सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और आनंदित होंगे। प्रभु ने आपके जीवन से, हमारे जीवन से एक नई सुबह दिया है। तो आइए इस सुबह में हम परमेश्वर के वचन से अद्भुत बातों को सीखेंगे और आज की सुबह की प्रार्थना में हम सब लोग मिल के शामिल हो जाएं। प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि प्रत्येक दिन परमेश्वर एक वचन दे करके हमें और आपको इनकरेज करते हैं और हम नए नए वचनों से परमेश्वर की सीख रहे हैं। इसी पृथ्वी पर रहते हुए हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर हर दिन हमें सिखाते हैं और आपको सिखाते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर ने एक वचन दिया है जो मैं आप तक शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। आज की प्रार्थना विश्वास के साथ रिसीव करना। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आज मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आपका भरोसा किधर है या आपका विश्वास किस पर कर रहे हो। आप कहाँ पर आपका विश्वास है, ये बात आपको चेक करनी है, अपने आप को देखना है। प्रियो, इसी विषय में आज हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, यदि आप अभी तक अपने विश्वास को इधर उधर कर रहे हो तो नहीं, आज आप अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करना और अपने भरोसे को प्रभु यीशु मसीह पर करना है। क्योंकि आपका भरोसा किस पर है? क्या इस संसार पे है? क्या आपके परिवार पे है? क्या अन्य चीजों पे है या संसारिक बातों में है? लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? आज का वचन आपको इनकरेज करेगा और इस वचन को आपको थामना है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ की आप परमेश्वर पर भरोसा करो। आइए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन लूका 12 अध्याय और उस वचन नंबर 22 में हम देखेंगे। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या हम पहनेंगे। क्योंकि भोजन से प्राण और शरीर वस्त्र से बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। प्रियो, यह वचन सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे बेटा मेरी बेटी, आज आपसे परमेश्वर बात करना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करना, ना अपने शरीर की, अपने प्राण की चिंता करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किस तरह से हम रहेंगे। इन सारी बातों की चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह आपसे आज कह रहे हैं कि इन सारी बातों की चिंता ना करना। क्योंकि उन चिड़ियों को देखो जो आसमान में उड़ती हैं, जिनके पास कुछ नहीं, वो काटते बोते नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके पेट को भरता है, उन्हें पालता है। सो परमेश्वर का यह वचन हमें सिखाता है कि तुम किसी बात की चिंता ना करो। क्योंकि यदि तुम चिंता करोगे तो तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यदि तुम सबसे लिखा है वचन में कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। जब इतना काम तुम नहीं कर सकते तो तुम चिंता क्यों करते हो? परमेश्वर आज सिखा रहा है आपको चिंता नहीं करनी, वरन आपको क्या करना? भरोसा परमेश्वर यीशु मसीह पर करना है। यदि आपके घर में घटी कमी है, यदि आप तंगी में हो, आप मत चिंता करना और अन्य किसी चीजों पर भरोसा करने मत जाना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसके वचन पर विश्वास करो, वो आपको भरपूरी देगा। उसके राज्य और नीति की खोज करो प्रियो, तो वो आपके जीवन में हर प्रकार का जो आपको घटी कमी है, जो चीज चाहिए, प्रभु आपको देंगे। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो आपके लिए ही अपने आप को बलिदान किया, वो आपको वो हर चीज देना चाहते हैं। आप अपने अल्प विश्वास को, प्रियो, आज मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ, यदि कहीं ना कहीं आपके पास अल्प विश्वास है या आप विश्वास में कमजोर हो या किन्हीं अन्य चीजों पर विश्वास कर रहे हो, तो आज इस वचन से मैं इनकरेज करना चाहती हूँ, आप सारी चिंता को, सारे अल्प विश्वास को, अविश्वास को अपने जीवन से खत्म करो। विश्वास यीशु मसीह के वचन पर, प्रभु पर लाओ। वो आपके जीवन में, वो हर एक क्षेत्र में जो चाहिए, जिस क्षेत्र में आप घटी कमी में, तंगी में हो, बीमार हो, परेशान हो, पीड़ित हो, मत चिंता करो। क्योंकि चिंता करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यीशु कहता है, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर करूंगा, मैं तुम्हारी घटी कमी में उतर कर तुम्हारी भरपूरी करूंगा। अपनी महिमामय धन से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो सारी चीजें करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के समीप जाना है, जाग
जागते रहना है, आत्मा में उन्माद मतलब जागते रहना है, प्रार्थनाएं करते रहना, प्रभु पर भरोसा करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है। आपको इस वचन को थाम लेना है प्रियो, और इस वचन का अंगीकार करना है, और इस वचन को स्मरण करना है कि निश्चय जब परमेश्वर चिड़ियों को खिलाता है, निश्चय जब परमेश्वर ने स्वयं हमें स्वतंत्र कर दिया, बोला कि तुम चिंता ना करना, तो हमें क्या लोड है, क्या जरूरत है कि हम चिंता करें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके हर प्रकार के दुखों को, जब आपके जीवन में संघर्ष में फंसे हो, दुखों में आप चल रहे हो, तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करो। आप अपने दुख को भूल जाओ, आप अपने संघर्ष को भूल जाओ। सिर्फ आपको करना क्या, आपको प्रभु यीशु मसीह के समीप आना है, आपको उस पर भरोसा करना है, किसी अन्य चीजों पर नहीं, मनुष्य पर नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है मूर्ख है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है। क्योंकि जब हम प्रभु पर के अधीन आते हैं प्रियो, और अपने आप को प्रभु को अर्पण कर देते हैं, तो निश्चय हम उसके बड़े कामों को, उसके बड़े कार्यों को हम देख सकते हैं। सो परमेश्वर ने जो मात्रा दी है विश्वास की, जो हमारे अंदर एक कैपेसिटी दिया है, तो उस मात्रा को खोने ना दे, मेजर को खोने ना दे। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, प्रभु यीशु मसीह पर अपने ईमान को लाएं, और प्रियो इधर उधर ना भटके, इधर उधर ना ताके, बल्कि प्रभु यीशु की ओर देखते रहो, उनकी ओर ताकते रहो। वो आपको शिरोमणि बनाएंगे, वो आपके लिए अद्भुत मार्गों को निकालेंगे। क्योंकि संसार की जातियां क्या करती हैं, कोई मकान के पीछे भाग रहा, कोई संसार के पीछे, कोई इन सारी वस्तुओं के पीछे, संसार की जो जातियां हैं, जो संसार के लोग हैं, खोज करते हैं। लेकिन तुम ऐसा ना करना। परमेश्वर कहता है तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, किन वस्तुओं की जरूरत है, परंतु तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन चीजों के पीछे नहीं भागना, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह की खोज करनी है, उनके राज्य और नीति की खोज करनी है। ये वस्तुएं तुमको यूं ही मिल जाएंगी प्रियो, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आज मैं आप सभी को इस वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप डरे हुए, कि आप घबराए हुए, तो मत डरो, प्रभु यीशु आपके साथ है। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेंगे। आपको सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा करना है। सो आज का वचन आपको इनकरेज करे। आज यदि बीमारी में डरे हो, छोड़ो उस चिंता को, यीशु उस बीमारी को हमेशा के लिए आपके जीवन से खत्म कर देंगे। लेकिन आपको आना पड़ेगा प्रभु के पास, उन पर भरोसा करना पड़ेगा प्रियो, यीशु पर अपने ईमान को लाना पड़ेगा। प्रभु आपके जीवन से वो कार्य जो आपको चाहिए करेंगे। आप घबराए हो, आपके परिवार में अशांति है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, या घटी कमी है, या आप किसी भी चीज में तंगी में हो, परेशानी में हो, आइए आज हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के इस वचन को आप थामना है। प्रभु ने स्वयं आपसे कहा, मेरा बेटा मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा। सो परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा करें, चिंता ना करें प्रियो। आइए आज हम आप सभी के लिए इस भोर में प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीर्वादित करेंगे। सो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे प्यारे अब्बा, मेरे यीशु पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, कोटि कोटि धन्यवाद आज का सुबह देने के लिए प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। सारी रात आपने संभाला, एक अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दी और एक नया सुबह हमारे जीवनों से जोड़ दिया। प्रभु हम सभियों पर आपका करुणा, आपका दया, आपका अनुग्रह है प्रभु, कि हम एक नया दिन देख पा रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा, अति करुणामयी दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला मेरा महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने वाले यीशु, आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते। हमारे नाम जीवनों की पुस्तक में लिखने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, क्योंकि आप भले परमेश्वर है। मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि वही है जो हमें प्राणों को, हमारे प्राणों को नाश होने से बचाता है। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते, हृदय की गहराई से आपकी बड़ाई करती हूँ, आपको वेलकम करती, प्रभु स्वागत करती। मेरे अच्छे मास्टर आप धन्य हैं, आप महान है प्रभु, हम धन्यवाद करते। मेरे अच्छे पिता, मेरे सारोन के गुलाम, मेरे दिलों में राज्य करने वाले, हम सबके मनों पर राज्य करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। पिता हर एक भाई बहन को, जितने छोटे बड़े बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, हमारे हर एक भाई बहन सभी को आपके समीप ले आती हूँ प्रभु। जब आज इस मिलकर के इस भोर की प्रार्थना में हमारे साथ प्रार्थना
प्रार्थनाएं कर रहे, पिता अपने दुख अपनी तकलीफ को जब प्रभु आपके चरणों में सबमिट कर रहे, तो होने दे कि आपका दया वाला हाथ इन पर उतरे। मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये बच्चे जब आपने अच्छे एक वचन से इनसे बातचीत किया, तो इन्हें प्रभु हिम्मत और ढांढस देना कि आज का वचन इनके हृदय में अधिकाई से बैठने पाए। इस वचन के अनुसार इनका भरोसा यीशु मसीह आप पर होने पाए। पिता, इनके विश्वास को जो प्रभु कमजोर है, डगमगा रहे, आज इन्हें मजबूत करना। पिता, जब ये इधर उधर डरे हुए हैं, भटक रहे हैं प्रभु, और मेरे परमेश्वर अन्य अन्य चीजों की खोज में, तो होने दे आपका पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर जाए। तेरा अभिषेक इन्हें प्रभु परमेश्वर पिता टच करे, ताकि ये संसार के पीछे नहीं वरन आपके पीछे चलने पाए। आपके राज्य और नीति की खोज करे, ताकि इन्हें जो चाहिए प्रभु यीशु इनके जीवन में आप कार्य कर सके। पिता, हम धन्यवाद करते, एक एक जन को आपके समीप ले आते हैं प्रभु। हर एक जीवन प्राणात्मा, हर एक भाई बहनों का आपके हाथ में समर्पित करते। ऐसे मेरे कोई भाई बहन प्रभु जो दुखी है, जो पीड़ित है, तेरे बच्चे हैं, ये तेरे बेटे बेटियां हैं प्रभु, इन पर दया कर, इन पर करुणा कर प्रभु। हर एक इनकी घटी कमी को दूर कर, हर एक शैतान के बंधनों से प्रभु इन्हें छुड़ा। तो मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में हो रहे हर एक वो मुसीबत, दुर्घटना, संकट जो प्रभु शैतान क्रिएट कर रहा है, यीशु के नाम से आज मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। ये भाई और बहन फ्री हो रहे। जब आज इनका भरोसा यीशु पिता आप पर है, तो प्रभु होने दे कि यीशु के नाम से इनका विश्वास जब आप पर है तो पूरा होने पाए। जिस क्षेत्र में जो भी निवेदन इनके हैं प्रभु, सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता, आज का दिन आपने इनके जीवन से जोड़ा, हम धन्यवाद करते प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते, इनके पूरे परिवार की सुरक्षा करना प्रभु, इनकी रक्षा करना, आपका प्रोटेक्शन मांगते। हर एक संकट, मुसीबत, दुर्घटना से प्रभु, धोखे से, ओ फ्रॉड से यीशु इनको बचाना, इनकी रक्षा करना, अपना दूत भेजकर प्रभु इनकी अगुवाई करना। प्रभु, जिस काम पर आज के दिन हाथ लगा रहे प्रभु यीशु सफल हो जाए प्रभु। ऐसे लोग जब प्रभु आज के दिन ये मेरे पिता घबराए हुए हैं और ये प्रभु डरे हुए हैं, तो हर प्रकार का डर इनके जीवन से दूर हो प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे कोई भाई बहन जब बीमार है, पीड़ित है, वेंटिलेटर, अस्पताल, आईसीयू में है प्रभु, गंभीर परिस्थितियों में है, लेकिन प्रभु आप इनके साथ है। आप पर जिसने भरोसा किया वो कभी निराश नहीं हुआ। प्रियो, थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करो। या आप किसी भी बीमारी में हो, आज आपकी बीमारी यीशु दूर कर रहे, क्योंकि आपको अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान करने जा रहे। आपको बीमारियों के लिए नहीं बनाया गया है, आपको प्रभु यीशु की महिमा के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए बनाया गया। प्रभु ने आपको स्वस्थ और मस्त बनाया, इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। हर बीमारी को आज घुड़को, डांटो, बोलो कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। आपका अंगीकार आपको चंगा करेगा। प्रभु हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को जब ये निवेदन करे प्रभु धन्यवाद करे। होने दे कि हर प्रकार का बीमारी इनके जीवन से आज मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ प्रभु। इनके जीवन से वो सिर दर्द, हाथ पैरों का दर्द प्रभु परमेश्वर पिता, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, बीपी, थायराइड, यीशु के नाम से मैं घुड़क देती हूँ। कैंसर जैसी बीमारियां, नसूर बीमारियां प्रभु, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठें, रसौलियां प्रभु, छाती में जलन प्रभु, किडनी में जो स्टोन है यीशु के नाम से कंप्लीटली ये हील हो जाए प्रभु। ट्यूमर, बच्चेदानी की गांठें प्रभु, रसौलियां प्रभु यीशु के नाम से जाए। मेरे पिता, ट्यूमर इनके जीवन से खत्म हो जाए। सिर के दर्द प्रभु यीशु के नाम से जाए। हाथ पैरों का दर्द जाए प्रभु। जब ये घबराए हुए, ब्लड की कमी है, कमजोरी महसूस करें, यीशु आपकी अनुग्रह से प्रभु आपका बल इनको मिलने पाए। हर प्रकार का बंधन इनके जीवन से टूट जाए। मेरे प्यारे अच्छे पिता, इन्हें आप छू रहे, चंगा कर रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार का वो ब्रेन हेमरेज, टीबी प्रभु, पैरालाइज, अटैक यीशु के नाम से खत्म हो। जिन भाई बहनों को फिट्स पड़ रही यीशु के नाम से वो कंप्लीटली चंगे हो जाए। जिन बच्चों को बीमारियां प्रभु, फीवर है प्रभु, कमजोरी है, जो बच्चे रोते बहुत है, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु ने छुए, उनका चंगा कर दे। हर प्रकार का फीवर को मैं नाश करती हूँ उनके जीवन से प्रभु। हम धन्यवाद करते, जब ये भाई बहन खट्टी कमी को महसूस करे, ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छे नंबरों से उन्हें पास करना प्रभु, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना प्रभु। आपने कहा जो मुझे, मेरे नाम को तूने जान लिया, इसलिए मैं तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा प्रभु। ये आपके नाम को जान चुके, आपके प्रभु समीप आए हैं, इनको हर एक क्षेत्र में ब्लेस करो। ऐसे जो भाई बहन कर्जे से डूब चुके, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो कर्जे के श्राप को मैं घुड़क देती हूँ। आज अपने महिमामय धन से इनकी भरपूरी करना
प्रभु। हम धन्यवाद करते जो भाई बहन बहुत सारा धन और बहुत सारी मेहनत करते कमाते हैं, लेकिन वो कमाई उनकी शैतान उड़ा रहा है, कहीं बीमारी में कहीं कहीं लग जा रहा है, वो बरकतों में नहीं। प्रभु आज मैं इनके जीवन से हर प्रकार का बंधन को तोड़ देती हूँ और ये ब्लेस हो रहे प्रभु, ये आशीषित हो रहे। आज ये धर्मी जन प्रभु आपके वचन में लिखा है कि अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, ये कमाई अपनी निश्चय खाने पाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से वो परिवार में लड़ाई झगड़े मिट जाए, उस परिवारों में शांति और मेल मिला पाए। जिन पति पत्नी में प्रभु लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से छोड़ने का फैसला किया, या नशे के कारण या व्यभिचार के कारण या किसी भी प्रकार के पाप के कारण जो फंसे हुए हैं और लड़ाई है इनके घर में, हर प्रकार का पाप खत्म हो और वो लड़ाइयां मिट जाए, इनके घर में प्रेम शांति समाधान बना रहे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते, सचमुच आप मेल स्थापित करें हर एक को। माता पिता के लिए जब बूढ़ी अवस्था में प्रभु, बुजुर्गी अवस्था में कमर में घुटनों में दर्द है, तो यीशु के नाम से हर प्रकार का वो दर्द खत्म हो जाए। प्रभु आपका नया बल इन्हें मिले। पिता हम धन्यवाद करते जो भाई बहन के पास नौकरी नहीं है प्रभु, जब ये नौकरी की तलाश में आप एक अच्छी नौकरी दे रहे, जो प्रभु शादी करना चाहते हैं और जिनको एक अच्छा जीवन साथी की तलाश है प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी दे रहे प्रभु। जिन भाई बहनों का जन्मदिन है यीशु के नाम से प्रभु ने बरकत दे, एक नया साल आपने उनके जीवन में जोड़ा, प्रभु ने बुद्धि और ज्ञान देना। जो भाई बहन प्रभु प्रार्थना में कमजोर है, आत्मिक रीति से कमजोर है, यीशु के नाम से ब्लेस कर प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, अभिषेक कर प्रभु, वचनों में प्रार्थना में उपवास में बढ़ने पाए ये भाई बहन प्रभु, पाप से अलग हो जाए, नाश ना होने पाए, परंतु तेरे राज्य के भागी हूँ, स्वर्ग राज्य के अधिकारी प्रभु परमेश्वर पिता ये लोग बने। ये तेरी पवित्र प्रजा है प्रभु, इन पर दया कर। पिता हम धन्यवाद करते जो बहनों के संतान नहीं है, जो बहनें शर्मिंदगी को उठा रही, यीशु गर्भ का प्रतिफल पिता आपकी ओर से प्रभु इन्हें ब्लेस करो प्रभु, एक बच्चा दे करके आशीष करो। जिनके पास घर नहीं उन्हें एक घर दे के आशीष करो, जिनके पास नौकरी नहीं उन्हें नौकरी देकर आशीष करो, जो बच्चे चल नहीं पा रहे चलने लग गए, जिनके पैरों में जान नहीं जान आ रही, जो बोल नहीं पा रहे बोल रहे, जिनको सुनाई नहीं पड़ रहा सुन नहीं पाते, उनके कान खुल रहे यीशु के नाम से, हर वो बीमारी नाश हो रही है यीशु के नाम से, आज कंप्लीटली हील हो रहे हो आप सभी लोग, विश्वास करो प्रभु यीशु आपके साथ है। पिता हम धन्यवाद करते, आपने हर क्षेत्र में इन्हें बरकत और आशीष दी, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। अपने बच्चों को सुरक्षित किया, आपने वचन से ढांढस और हिम्मत दिया कि तुम भरोसा मुझ पर करो, मैं तुम्हें हर एक चीज प्रोवाइड कराऊंगा। प्रभु आप इनके साथ है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हर एक जन को छुआ और चंगा किया और प्रभु आशीर्वादित कर दिया। आज का दिन इनके लिए मिरेकल डे, आशीष का दिन बन चुका है। हम धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा जलाल प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना मेरे प्यारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन।